नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है TGT कला के लिए। आप जानते होंगे TGT की भर्ती आ चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे। अगर अब भी कोई महामानव फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग फॉर्म अप्लाई कर दें। अभी भी लास्ट डेट नहीं निकली है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट डेट आएगी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है बेटा, अब 3 तारीख से बढ़ चुका है। अब तो आपको भर देना चाहिए था, साइड भी अच्छी चल रही है तो फॉर्म ज़रूर भर दें। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग फॉर्म फिलअप कर दें, उसके बाद तैयारी स्टार्ट कर दें। आइए देखते हैं आज के इस क्लास में हम लोग डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल को देखने का प्रयास करेंगे। 1942 में इनका जन्म होता है और जो है समसामयिक चित्रकारों में इनकी गणना होती है। श्याम बिहारी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ है बेटा? तो 1 सितंबर 1942 ईस्वी को इलाहाबाद के सिरसा कस्बे में हुआ है। इलाहाबाद का अब नाम प्रयाग हो गया है। अब तो प्रयागराज के सिरसा वाले बेल्ट में मूल रूप से श्याम बिहारी अग्रवाल जी का जन्म 1942 में सितंबर 1 को होता है। इनका एक रचना है मेला से वापसी। आप जानते होंगे प्रयागराज में मेला बहुत लगता है और मेला से वापसी दृश्य इन्होंने देख करके इसका चित्रण कर दिया। बहुत फेमस दृश्य है मेला से वापसी। बाबूजी हैं छत पे, एक बच्चे को बिठाए हुए हैं, देख रहे हैं आप। गर्दन पे बैठा हुआ एक आगे चल रहा है पिपहरी बजाते हुए, पीछे इनकी धर्मपत्नी चल रही है, उनके एक साइड में भी लड़का है या लड़की है। ऐसा दृश्य दर्शाया गया है और मूल रूप से लोग मेला से वापसी कर रहे हैं। जल रंग में मूल रूप से उन्होंने बनाया है। किसने बनाया है? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने बनाया है। आगे बात करते हैं श्याम बिहारी अग्रवाल के बारे में। और क्या क्वेश्चंस बन सकता है तो उसे आपको याद रखना होगा। जैसे श्याम बिहारी अग्रवाल ने कला में 5 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया है? तो कलकत्ता के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से मूल रूप से इन्होंने 5 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स किया है। किसमें? कला में। कला विषय में 5 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन्होंने किया है। किसने? श्याम बिहारी अग्रवाल ने। आगे बात करते हैं श्याम बिहारी अग्रवाल किसके शिष्य हैं बेटा? तो ये डाटा पूछा जा सकता है। छितेंद्र नाथ मजूमदार के ये शिष्य हैं श्याम बिहारी अग्रवाल। और जो है श्याम बिहारी अग्रवाल का जन्म कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में होता है, प्रयागराज में होता है। आगे बात करते हैं 4 जनवरी 1968 ईस्वी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के अपने कला गुरु छितेंद्र नाथ मजूमदार के स्थान को लेक्चरार के रूप में किसने सुशोभित किया है? तो जब इनके कला गुरु रिटायर होते हैं छितेंद्र नाथ मजूमदार जी, तो उनका जगह फिलअप करने के लिए डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल आगे आते हैं और प्रयागराज में जन्म होता है। प्रयागराज के मूल रूप से डिग्री कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। कौन? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जी। ये डाटा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। किसके चेले हैं? छितेंद्र नाथ मजूमदार के चेले हैं। किसके प्रयत्नों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला के स्नातक से लेकर के स्नातकोत्तर यानी BFA एवं MFA का शोध कार्य शुभारंभ होता है? तो बेटा BFA और MFA में शोध कार्य की स्टार्टिंग मूल रूप से श्याम बिहारी अग्रवाल के निर्देशन में ही हो पाती है, जब ये वहाँ पे विभागाध्यक्ष बनते हैं। आगे, भारत में एक्रेलिक वाश का आविष्कार किसने किया है? भारत में एक्रेलिक वाश का जो आविष्कारक हैं वो श्याम बिहारी अग्रवाल जी हैं। किसके शिष्य हैं बेटा? छितेंद्र नाथ मजूमदार के शिष्य हैं। आपको डाटा ये याद रखना होगा, श्याम बिहारी अग्रवाल जन्म कहाँ होता है, डाटा कहाँ से आता है, कहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की है और कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया है। तो ये सब डाटा आपको यहाँ पे समझना होगा। कुछ लोग सोचते होंगे समसामयिक कलाकारों में ये सब नाम ही नहीं था। KS कुलकर्णी, KS आर, MF हुसैन, KK हब्बर, NS बेंद्रे, अमृता शेरगिल, यामिनी राय, खगेंद्र नाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर और राजा रवि वर्मा का नाम था। ये सब नाम कहाँ से आ गया बेटा? ये सब नाम भी समाहित हैं, इन्हें भी आपको पढ़ना होगा। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको कराया जा रहा है, ठीक है। आगे, रूप कला कला पत्रिका किसके संपादन प्रसिद्ध चित्रकार डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने कहाँ से शुरू किया था? तो बेटा रूप शिल्प मूल रूप से इनकी पत्रिका है और उसको ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से प्रकाशित करवाते थे। इसके चितेरे भी मूल रूप से डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ही थे। किस नाम से? रूप शिल्प नाम से, ठीक है। याद रखना है, डाटा इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं A रामचंद्रन की। अब A रामचंद्रन, अच्युतम रामचंद्रन
नायर, जिसे ए रामचंद्रन के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय चित्रकार हैं। इनका जन्म कब और कहाँ पे होता है? 1935 ईस्वी में दक्षिण भारत के केरला के आंटिंगल में मूल रूप से इनका जन्म होता है। ए रामचंद्रन का जन्म कहाँ होता है? आंटिंगल, केरला में मूल रूप से इनका जन्म होता है। ये डाटा पूछ सकता है, आपको याद रखना होगा। आगे ए रामचंद्रन के बारे में और क्या कहा गया है बेटा? तो ए रामचंद्रन ने कला की शिक्षा कहाँ से व किसके सानिध्य में प्राप्त की है? तो ए रामचंद्रन ने मूल रूप से कला की शिक्षा जो है 1961 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन से राम किंकर बैस और विनोद बिहारी मुखर्जी के नेतृत्व में प्रदान की है, प्राप्त की है। राम किंकर बैस और विनोद बिहारी मुखर्जी इनके कला गुरु हैं। उन्हीं से मूल रूप से इन्होंने डाटा सीखा है और पूरा काम वहीं से किया है। आगे बात करते हैं ए रामचंद्रन के बारे में और क्या डाटा पूछा जा सकता है। तो 1965 ईस्वी में ए रामचंद्रन कला शिक्षा में एक व्याख्याता के रूप में कहाँ नियुक्त किए जाते हैं? तो बेटा जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में ए रामचंद्रन कला के रूप में, एक कला शिक्षक के रूप में, व्याख्याता के रूप में, लेक्चरर के रूप में नियुक्त होते हैं 1965 के सन में, याद रखना है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। वहाँ पे चित्रकला के प्रोफेसर या विभागाध्यक्ष कौन बनते हैं? ए रामचंद्रन बनते हैं, याद रखना है। ए रामचंद्रन के कलागुरु कौन हैं? तो आपको याद रखना होगा राम किंकर बैस और विनोद बिहारी मुखर्जी। आगे ए रामचंद्रन थे बेटा, ये चित्रकार के रूप में भी फेमस रहे हैं, मूर्तिकार के रूप में भी काम किए हैं और भित्ति चित्रकार के रूप में भी इन्होंने ख्यातियाँ प्राप्त की हैं। तो ए रामचंद्रन का संबंध चित्रकार, मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार के रूप में भी रहा है। आगे ए रामचंद्रन का कुछ फेमस डाटा और है, जैसे ए रामचंद्रन का विवाह किसके साथ हुआ है? तो ए रामचंद्रन की जो शादी हुई है, दाम्पत्य जीवन में बंधते हैं, वो तन यिवान चमेली के साथ बनते हैं। तन यिवान चमेली इनकी वाइफ हैं, याद रखना है। ए रामचंद्रन की जन्म इनका कहाँ पे होता है? केरला के आंटिंगल में होता है। एक डाटा इनका बहुत फेमस होता है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ययाति चित्र श्रृंखला। बेटा यही है ययाति, आप देख सकते हैं, लोग देखते हैं उसके बाद कुछ कहते हैं, लेकिन आपको भी देखना चाहिए। यही है आपका ययाति चित्र श्रृंखला। ययाति चित्र श्रृंखला अच्छे से देख लीजिए किसकी रचना है? ये ए रामचंद्रन की रचना है। अश्लीलता को दर्शाया गया है। ए रामचंद्रन की प्रसिद्ध रचना है, बेदरा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में सुरक्षित रखी हुई है। एक चित्रकार के रूप में ए रामचंद्रन का वास्तविक ख्याति उनकी किस कृति से जुड़ी हुई है? तो बेटा एक चित्रकार के रूप में उनकी वास्तविक ख्याति जो है मास्टरपीस म्यूरल ययाति से ही जुड़ी हुई है। ययाति कब चित्रित करते हैं? 1986 ईस्वी में ए रामचंद्रन ययाति को चित्रित करते हैं। आगे बात करते हैं तो ए रामचंद्रन से और क्या क्वेश्चंस बन सकता है? ए रामचंद्रन के बारे में कहा जाता है ययाति विशाल भित्ति चित्रण का आकार क्या है बेटा? तो ये 60 फीट लंबा है और 7 फीट चौड़ा है। मूल रूप से ययाति का भित्ति चित्रण किसने बनाया है? ए रामचंद्रन ने बनाया है। ययाति कृति में कुल कितने मूर्ति शिल्प हैं? बेटा मूर्ति शिल्पियों की संख्या 13 है और सभी के सभी कांस्य में बनाए गए हैं, यानी कांसा में बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं, कहा गया ययाति कलाकृति को कहाँ प्रदर्शित किया गया है? ययाति कलाकृति जो है 1986 ईस्वी में बनती है और दिल्ली के बेदरा आर्ट गैलरी में मूल रूप से सुरक्षित रखी हुई है। तो दिल्ली के बेदरा आर्ट गैलरी में ययाति सुरक्षित रखा हुआ है। आगे बात करते हैं ययाति किससे संबंधित है? तो ययाति का जो संबंध है बेटा वो महाभारत से है। महाभारत से है ययाति का संबंध है। ये डाटा आपको सदैव दिमाग में याद रखना होगा। आगे कहा जाता है रामचंद्रन के बारे में कि किस कलाकार ने तमिलनाडु के चेन्नई के पास श्री पेरम्बिदुरु में राजीव गांधी मेमोरियल के ग्रेनाइट बेस रिलीफ जिसे 20 फुट ऊंची मूर्ति है 2003 में पूरा किया था। तो बेटा राजीव गांधी मेमोरियल संग्रहालय में मूल रूप से 20 फुट ऊंची मूर्ति 2003 में किसने पूरा किया है? तो ए रामचंद्रन ने ही पूरा किया है। ये नाम आपको याद रखना होगा। ए रामचंद्रन और श्याम बिहारी अग्रवाल दोनों के नाम आपको याद रखने होंगे। किस कलाकार ने केरल स्थित मंदिरों की मूर्तियों पर व्यापक अध्ययन और लेखन का काम किया है? तो केरल में जितने भी मंदिरें हैं और वहाँ पे जो मूर्तियाँ स्थापित हैं वहाँ पे लेखन का काम हो या फिर अध्ययन का काम हो, खूब अच्छे से ए रामचंद्रन ने किया है। केरल अजंता के भित्ति चित्रों के अलावा ए रामचंद्रन के चित्रों पे मैक्सिको के कलाकारों का प्रभाव खूब दिखाई देता है। किसका? ओरोस्को का। बेटा ओरोस्को ये मैक्सिको के कलाकार हैं, इनका प्रभाव दिखाई देता है। रिबेरा का प्रभाव दिखाई देता है और सिकेरो का भी प्रभाव दिखाई देता है।
तो सिक्योरस का दिखाई देता है, रोबेरा का दिखाई देता है और जो है ओकेस्को का भी प्रभाव दिखाई देता है। सब मैक्सिको के कलाकार हैं और इन पे जो है ए रामचंद्रन का प्रभाव दिखाई देता है, लोग प्रभावित कर ले जाते हैं। आगे रामचंद्रन पे किस कला का प्रभाव दिखाई देता है? तो अभिव्यंजनावाद के कलाकार ये बताए जाते हैं। चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, भित्ति चित्रकार हैं ए रामचंद्रन राव। ययाति इनकी फेमस रचना है, आप जानते हैं। विशाल कैनवास पे अंकित चित्र काली पूजा तथा कब्र खोदने वाले किसकी रचना है? ए रामचंद्रन राव की ही अच्छी रचना मानी जाती है। ये काली पूजा याद रखना है, 1972 में चित्रित करते हैं ए रामचंद्रन जी, ठीक है, तो ये याद रखना है। पोखरण राजस्थान के परमाणु विस्फोट से आहत होकर के ए रामचंद्रन ने 1975 ईस्वी में किस चित्र श्रृंखला को तैयार किया? तो बेटा परमाणु परीक्षण जब होता है तो रागनी नामक एक चित्रण का कार्य करते हैं और ये आहत हो जाते हैं परमाणु परीक्षण से, तो ये रागनी नामक एक नई चित्रशाला बनाते हैं, नई चित्र श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। कौन? ए रामचंद्रन जी, ठीक है। आगे रंगकर्मी और कला मर्मज्ञ इब्राहिम अल काजी के विशेष आग्रह पे उसने किसके लिए भित्ति चित्रण बनाए थे? तो बेटा अल काजी के विशेष आग्रह पे ए रामचंद्रन ने जो है भित्ति चित्रण का काम स्टार्ट किया और खूब अच्छे से भित्ति चित्रण पे काम भी किया, खूब ज़्यादा चित्रण बनाए भी। किस कलाकार ने राजस्थान की घुमाकड़ी जाति गौड़िया लोहार के पुरुष स्त्री के अनगिनत स्केच तैयार किए? तो गौड़िया लोहार के पुरुष स्त्री अनगिनत स्केच मूल रूप से किसने बनाए हैं बेटा? ए रामचंद्रन राव ने बनाया है, जिनका जन्म केरला के अंटिंगल में मूल रूप से हुआ है। युवा अवस्था में पेशेवर गायक के रूप में कौन सा कलाकार काम कर चुका था? तो पेशेवर गायक के रूप में भी ये रामचंद्रन राव फेमस रहे हैं। चित्रकार, मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार तो हैं ही रामचंद्रन राव, मूल रूप से ये एक पेशेवर गायक के रूप में भी काम कर चुके हैं। आगे किसने आकाशवाणी तिरुवनंतपुरम में गायक के रूप में अपनी प्रतिभा को उजागर किया था? तो आकाशवाणी केंद्र तिरुवनंतपुरम में मूल रूप से रामचंद्रन राव ने गायक के रूप में काम किया है। रामचंद्रन का जापानी गुरु कौन था? तो ये रामचंद्रन की जो जापानी गुरु थे वो फूको अकीनो थे बेटा, फूको अकीनो, ये नाम आपको याद रखना होगा। जितना महत्वपूर्ण है इनके जन्म का नाम, वही नाम इनके जापानी गुरु का भी है। फूको अकीनो इनके जो है जापानी गुरु माने जाते हैं, जबकि भारतीय गुरु कौन है? रामकिंकर बैज और विनोद बिहारी मुखर्जी। नेक्स्ट, वर्ष 1962 ईस्वी में शांति निकेतन में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कौन आया? तो शांति निकेतन में 1962 में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में बुलाए जाते हैं। कौन? फोको अकीनो जी। फोको अकीनो विजिटिंग ऑफिसर के रूप में बुलाए जाते हैं। तब मूल रूप से इन्होंने वहाँ से शिक्षण का कार्य किया है और मूल रूप से ये अपने जापानी गुरु से मिले। 2003 में किस कलाकार ने अपनी प्रसिद्ध चित्र लोटस पॉन्ड निर्मित किया? तो लोटस पॉन्ड को मूल रूप से चित्रित करने का काम ए रामचंद्रन राव का रहा है। तो ए रामचंद्रन राव से इतना डाटा पर्याप्त है। आपको ययाति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है कि 60 फीट लंबी है और 7 फीट चौड़ी है, ठीक है। और मूल रूप से इनका फूको अकीनो गुरुजी को याद रखना है, जापानी है। और इनका जो है लोटस पॉन्ड चित्र रचना आपको याद रखनी है, 2003 में प्रकाशित होती है। ये किस रूप में जाने जाते हैं? तो गायक हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं और भित्ति चित्रकार हैं। इनके कलागुरु कौन हैं? तो आप जानते हैं भारत में रामकिंकर बैज और विनोद बिहारी मुखर्जी हैं। इनका जन्म कहाँ होता है? केरला अंटिंगल में 1935 में हो जाता है। ऐसे ही श्याम बिहारी अग्रवाल के बारे में भी आपको याद रखना होगा कि इलाहाबाद के सिरसा में जन्म होता है, 1942 में इनका जन्म होता है। मेले से वापसी इनका बहुत फेमस रचना है, जल रंग में बनाते हैं। और मूल रूप से 5 वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा किसने किया है? तो ये जो है श्याम बिहारी अग्रवाल ने ही किया है। किस कॉलेज से? कलकत्ता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से इन्होंने किया है। अच्छा, श्याम बिहारी अग्रवाल के कलागुरु कौन थे? क्षितिज मजूमदार थे। क्षितिज मजूमदार की जगह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कौन भरता है? तो मूल रूप से डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ही भरते हैं। तो इतना डाटा पर्याप्त है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। बेटा डाटा नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि समसामयिक कलाकारों की कोई सूची नहीं है। लगभग 200-250 कलाकार हैं, लेकिन हमें 60-70 कलाकार अच्छे से पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग 60-70 कलाकार अच्छे से पढ़ रखे हैं, क्योंकि हमने इतना तो लगभग पढ़ा ही दिया है। अगर इतना नहीं हुआ बेटा तो आगे भी पढ़ाएंगे, लेकिन कल से हम आपको जो है कला के तत्व पढ़ेंगे, जैसे रेखा, आकार, वन, तान, पोत, अंतराल। आप जानते हैं कला के 6 तत्व होते हैं। तो कला के तत्व पढ़ लें और मूल रूप से कुछ
सिद्धांत जो कहे गए हैं वो पढ़ लें, अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सिलेबस के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कब कंप्लीट होगा कब कंप्लीट होगा। उन लोगों को बस केवल ये याद रह रहा है कि 3 महीने हो गए, 3 महीने से अब हो गए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। बेटा थोड़ी सी दुविधा आ गई इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। सेकंड बैच बहुत फास्ट चल रहा है, वहाँ पे काम हो रहा है, टाइम पे ही हो रहा है। यहाँ पे भी टाइम पे हो जाता है। फिलहाल जो है अभी कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, नहीं तो कंप्लीट हो जाता टाइम पे ही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला बैच बहुत जल्द ही आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बाइंड अप हो जाएगा, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। फिर आपका केवल और केवल मॉडल पेपर बचेगा। मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर वो आपको कराते रहेंगे, उसमें कोई डाउट्स नहीं। मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।